नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह रूबी, आपका मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। हमारे ये वीडियोस बनाने का मेन कारण, मेन रीज़न, मेन मंतव्य यही है कि आप लोगों तक ऐसी बातें, ऐसे आइडियाज़, ऐसे रास्ते पहुंचा सके जो आपको नज़र नहीं आ रहे, जो हैं आपके आसपास ही, लेकिन आपको आपके डेस्टिनेशन, आपके तरक्की तक, आपके राइट डिसीजन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप जिन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो, आपको वो रोशनी दिखाना हमारा काम है, जो रोशनी आपकी लाइफ में मिसिंग है। चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके काम में हो, चाहे वो आपकी सोसाइटी में हो, चाहे वो आपके मैरिटल स्टेटस में हो, चाहे वो आपके बिजनेस पे हो, या इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लैक करती हैं। लेकिन बीइंग ए मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ चेंजर एंड लाइफ कोच, हम आपको वो रास्ता दिखाने के लिए ये वीडियोस बार बार आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो आज हम बहुत सीरियसली एक ऐसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसको कहेंगे फेलियर। हाउ टू हैंडल योर फेलियर्स। यस, फेलियर से हम सब डरते हैं, लेकिन हमारी लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने फेलियर से जिसका आमना सामना नहीं हुआ होगा। किसी का छोटे लेवल पे, किसी का बड़े लेवल पे, किसी का बहुत बड़े लेवल पे, और किसी का बिगनिंग पे। तो आज बात करेंगे हाउ टू हैंडल योर फेलियर्स, क्योंकि जो चीज़ अवॉइड नहीं हो सकती तो उसको हम अच्छे से हैंडल तो कर सकते हैं। क्या आप जानते हो कि योर कैलिबर इज टेस्टेड दैट हाउ यू हैंडल योर फेलियर्स इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में जब आपको फेलियर के साथ एनकाउंटर होना पड़ता है, जब आपकी लाइफ में फेलियर आते हैं, छोटे बड़े कोई भी फेलियर आते हैं, आप अपने फेलियर्स को हैंडल कैसे करते हो, इससे आपकी क्षमता टेस्ट होती है, आपकी कैलिबर टेस्ट होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसने कभी फेलियर नहीं देखा, उससे सीखा नहीं, वो कभी कामयाब भी नहीं हो पाया। और जितने कामयाब आप लोग देखोगे, जो आप जिनके नाम, जिनकी बुक्स आज रीड करते हो, जो बहुत बड़े आइकन्स हैं, उनकी बायोग्राफी रीड करके देखिए कि उन्होंने कितने नुकसान खाए होंगे और उन्होंने कितने फेलियर देखे हैं लाइफ में, जिनसे सीख के वो आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के सक्सेस की तरफ बढ़ते रहे। हेनरी फोर्ड, ये नाम आपने सुना होगा। तकरीबन 5 बिजनेस फेल होने के बाद हेनरी फोर्ड ने एट लास्ट कोशिश करते करते हार नहीं मानी और ऑटोमोबाइल, गाड़ियों के बिजनेस में कदम रखा, और उसी से ही उनका नाम इतना बड़ा हो गया कि फोर्ड ब्रांड को हम सब जानते हैं। थॉमस एडिसन, कौन नहीं जानता इस नाम को। इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आए हैं वो। हजारों बार नाकाम होने के बाद भी वो रुके नहीं। हजारों बार विफल होने के बाद भी उनके एफर्ट में कमी नहीं आई। वो सोचते रहे कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, कहाँ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, और एक दिन वो अपने आविष्कार में कामयाब हो गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन, क्या आप जानते हो एल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल तक बोल नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं, और आज हम सब उनको एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं। फेलियर सक्सेस का ही पहला नाम है, लेकिन तब जब हम उस फेलियर से सीखते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेलियर से डरते हैं, उसे अवॉइड करते हैं, और इसीलिए हम उसे सीखते नहीं हैं। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना जारी रखते हैं। जिस दिन हम कोशिश करना छोड़ देंगे, उस दिन हम हार जाएंगे। और ये बहुत बड़ी कहावत है कि फेलियर इज नॉट फॉलिंग डाउन इफ यू आर स्टेइंग देयर। फेलियर नीचे गिरना नहीं है। अगर आप गिर भी गए हो तो वो फेलियर नहीं है। अगर आप उठने से इनकार कर देते हो, अगर आप कोशिश करने से इनकार कर देते हो, अगर आप फाइट बैक करने से इनकार कर देते हो, वो फेलियर है। फेल आप तब होते हो जब आप अपने आप को फेल मान लेते हो। तो मेरी आपसे सबसे बड़ी सजेशन और ये रिक्वेस्ट भी है, चाहे लाइफ में जितने बड़े मर्जी तूफान आ जाए, सुनामीज आ जाएं, डिजास्टर आ जाए, हिम्मत मत हारिए। वो एक रोशनी की किरण हमेशा ढूंढिए जो आपके अंदर है, आपके आसपास है, आपके सर्कल में है,
जो आपको दोबारा से उस कामयाबी तक ले जा सकती है। वो एक रास्ता ढूंढिए जो आपके पास है। हम इसीलिए ये वीडियोस बना रहे हैं कि आपको वो रास्ता बता सके, आपको ऐसे रास्ते दिखा सके और आपको ये महसूस करा सके कि आप जिंदा हो दोस्त। कोई भी परेशानी, कोई भी फेलियर आपको रोक नहीं सकता। आपके एफर्ट लगातार चलते रहने चाहिए, आपकी कोशिशें कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। फेलियर हमें यह सिखाता है कि हमें लर्न करना है कि किस कारण की वजह से हमारा वो फेलियर हुआ, तो हम उसे हटा के अपने रास्ते पे स्मूथली और फास्ट तरीके से वहां तक पहुंच सकें। अगर हम नहीं सीखते हैं और तब भी हम उस रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे तो बार बार फेलियर की तरफ जाएंगे। तो बैठिए, सोचिए कि अगर मेरा फेलियर हुआ है तो किस वजह से हुआ है। अपने आप को एनालिसिस कीजिए, दूसरों को एनालिसिस करने के बजाय अपने आप को समय दीजिए। क्या आप अपने आप को समय देते हो कि हमारा फेलियर या पास्ट में हुआ था, या अगर हम अभी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं उस स्तर पे जो हम चाहते हैं, तो उसका कारण क्या है? क्या वो हमारी सोच है? क्या वो हमारे रॉन्ग डिसीजन है? क्या वो हमारा पुअर टीम वर्क है? क्या हम अपने टीम वर्क में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? ज्यादातर गलती ये होती है कि जब हम अपना टीम वर्क बनाते हैं तो हम एवरेज सैलरी के लोग लेते हैं। और मैं आपको एक बात, कड़वी लेकिन सच बात बता दूं कि अगर आप सैलरी एवरेज देंगे तो आपका एम्प्लॉय काम भी एवरेज करेगा। आपको अगर एवरेज सैलरी मिल रही है तो आप भी काम एवरेज ही करोगे। तो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को उनके काम पे, उनके सैलरीज पे ध्यान रखिए, अपने काम पे ध्यान रखिए कि हम अपना बेस्ट आउटपुट कैसे दे सकते हैं। और ये यकीन मान लीजिए, अभी भी आपका बेस्ट आउटपुट पेंडिंग है। चाहे आपको लग रहा हो, कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि उन्होंने अपना बेस्ट दे दिया है, वो कामयाबी की बुलंदियों पे बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए आपका बेस्ट अभी भी आने को बाकी है। अपने आप को देखिए, अपने आप को एनालिसिस कीजिए, अपने आप से बात कीजिए और अपना बेस्ट लेके आइए और इस जमाने को दिखाइए कि आप में अभी और लाइफ और तरक्की बाकी है। यही हमारा मकसद है कि हर चीज को आपकी तरफ एनलाइटन अप करते हुए आपको एक होप देना और उस रास्ते पे लेके जाना। ऐसी ही और बातों के लिए और टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मैं राजेंद्र सिंह रूबी, धन्यवाद।